हेलो गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ठीक होंगे और अच्छे से अपनी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि एक सटीक जानकारी दे पाना कि स्पीड कैसे बिल्ड करनी है एसएससी के रिगार्डिंग, कि उसका पैटर्न कैसा आता है। और स्किल टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, मेन है ना। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ टिप्स देना चाह रहा था अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं एसएससी सेलेक्टेड हूँ, मैंने स्किल टेस्ट क्लियर करा हुआ है और मेरे एरर आया था लास्ट टाइम 0.852। उससे पिछली बार जब दिया था तब मेरा मेरिट आउट हो गया था, तब भी मेरा एरर आया था 2% के अराउंड। तो मुझे लगता है स्किल टेस्ट के लिए मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। तो मैं सीधा वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है कि स्पीड बिल्डअप करने के लिए, वो होती है हमारे पास कि हम ट्रांसक्रिप्शन ज़रूर करें। जैसे कि आप सभी जो ये वीडियो देख रहे हैं वो अपनी बुक तो ख़त्म कर चुके होंगे। तो उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि ट्रांसक्रिप्शन। ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में आप करो इसको, मतलब 80 वर्ड पर मिनट या 100 वर्ड्स पर मिनट। आप इसको शुरुआत कर सकते हो 50 वर्ड्स पर मिनट, आप खुद रिकॉर्ड करो, या जो आपके टीचर आपको गाइड कर रहा है उससे बोलो कि जितने की स्पीड में आप कंफर्टेबल हो। तो ठीक है, आप सबसे पहले वो करो। ट्रांसक्रिप्शन सबसे ज़रूरी होता है कि आपको अगर अच्छे से स्पीड बिल्ड करनी है। पहला पॉइंट हो गया तो आपका ट्रांसक्रिप्शन। दूसरा हो गया, आपको उसको एनालाइज करना है। ये बहुत ज़्यादा एरर, जो भी मतलब एनालाइज करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। चाहे आप ये मॉक टेस्ट में देख लो, आप मॉक टेस्ट लगाए जा रहे हो, आपके नंबर नहीं बढ़ रहे, उसका मेन रीज़न होता है कि आप उसे एनालाइज नहीं कर रहे कि आप कहाँ मार खा रहे हो। ठीक है। तो एरर हो गया, और जो भी आपके मतलब गलत लिख दे रहे हो आप स्पेलिंग्स। तो दूसरी चीज़ होगी आपकी, एनालाइज करो उसे, स्पेलिंग्स को भी, और बाकी और देखो एरर, कॉमा पंचुएशन जो भी आपकी दिक्कत आ रही है, अब उसे मतलब अच्छे से देखो, ताकि अगली बार वो गलती ना हो स्पेलिंग की हो, या अगर वो कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो वो भी देखो। फिर तीसरा चीज़ जो मैं कहूँगा 80 से 100 पे स्पीड बिल्ड करने के लिए, वो होता है आपका डिक्टेशन लेना। मिनिमम या मैक्सिमम भी मैं कहूँगा, मिनिमम तो 3 है, मैक्सिमम 5 से 5 डिक्टेशन ले लो मैक्सिमम। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता लेनी चाहिए। एक सफिशिएंट टाइम, मतलब आप 6 महीने का टाइम फ्रेम लेके चलो कि 6 महीने में आपने बुक ख़त्म करी, और उसके अगले 6 महीने में आपको 80 की स्पीड या 100 की स्पीड, जो भी आपको आपका गोल है वो आपको अचीव करना है। तो मिनिमम लगा लो 6 महीने में आप पर डे अगर 5 डिक्टेशन लोगे तो वो मोर देन सफिशिएंट है। जैसे 2 सीन ले लो, 2 अनसीन ले लो, या 3 ले लो, दो जैसे 3 डिक्टेशन ले लो, 2 सीन ले लो, एक अनसीन। या अगर ज़्यादा जल्दी करनी है आपको डिक्टेशन, मतलब ज़्यादा स्पीड जल्दी बढ़ानी है, तो उसके लिए आप 3 सीन कर लो, 2 अनसीन कर लो। बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से तो मैं 2 सीन करता था, मतलब जो सर डिक्टेशन देते थे, और 2 अनसीन। तो ये काफ़ी अच्छा बैलेंस बना। जैसे प्रोग्रेसिव ले ली, कैलाश चंद्रा ले ली, और जो भी कोई आप फॉलो करो, जैसे मेरे केस में हम मॉडर्न शॉर्ट हैंड कर रहे थे। ठीक है। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट, क्या कि मैक्सिमम और मिनिमम कितनी डिक्टेशंस आपने लेनी है। और चौथा आ गया, जो बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि मतलब आपको डेली 1500 वर्ड्स लिखने हैं। चाहे आप सीन कैलाश चंद्रा के लिख रहे हो, मतलब एक एक्सरसाइज में 840 वर्ड्स होते हैं, तो कोशिश करो 1.5 कैलाश चंद्रा आप करो। और अगर 2 कर सकते हो तो वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप 2 कर पा रहे हो तो ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना कि आप डेली मतलब 1500 वर्ड्स प्रैक्टिस कर रहे हो, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं उनकी स्पेलिंग भी देख रहे हो, उनका मीनिंग भी देखो, और उनकी आउटलाइन तो ज़रूरी देखनी है स्पीड बिल्डिंग के लिए। ठीक है। और ठीक है, और पांचवी जो सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट कहूँगा मैं स्पीड बिल्डिंग के लिए, वो होता है आपका स्पेलिंग, और जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं। जैसे कि क्या वो उठा सकते हो आप केडी पब्लिकेशन, कि कुछ कुछ होता है कि हमें ए एन और द, ये सबकी सेम आउटलाइन होती है। तो इसको आपको कैसे डिस्टिंग्विश करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे मतलब कम से कम आप एरर लेके चलो। जैसे 7% अलाउड होते हैं, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, स्पेलिंग्स, ग्रामर की अच्छे से चेक करो। ये था पांचवा पॉइंट और आखिरी पॉइंट। तो अगर मुझे आखिरी में सम अप करना हो तो मैं बोलूँगा ट्रांसक्रिप्शन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा।
ठीक है। दूसरा होगा उसको एनालाइज करना, एरर्स देखना, स्पेलिंग के एरर्स देखना, नया वर्ड मिला है उसका मीनिंग देखना। तीसरा होगा मैक्सिमम 5 डिक्टेशन, जिसमें आप तीन सीन और 2 अनसीन ले सकते हो, और या तो 3 का 2 सीन ले लो, 1 अनसीन ले लो, ठीक है। चौथा, डेली आपको 1500 वर्ड्स प्रैक्टिस करने ही करने हैं। नए वर्ड्स आए उनकी आउटलाइन सीखनी है, टीचर है वो आपको गाइड करेगा अगर आप ज्वाइन कर लो। और पांचवा, स्पेलिंग और ग्रामर की इम्प्लीकेशंस देखनी है आपने, कि सेंटेंस में कहाँ मार खा रहा हूँ, कहाँ कन्फ्यूजन हो रही है मुझे। ए एंड द, ये आपको जब आर्टिकल्स पढ़ोगे, नाउन्स पढ़ो, इन चैप्टर से आपको क्लैरिटी आएगी, आपकी शॉर्ट हैंड इंप्रूव होगी, एरर कम होगे। सो बस दैट्स इट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच।